ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर की बेंच ने 306 आईपीसी पे और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या लिविंग रिलेशन में लॉन्ग टाइम से या लंबे समय से हैं अगर, और सब्सिक्वेंटली वो रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप में जाता है और ब्रेकअप होने के बाद अगर सुसाइड किया गया किसी भी तरफ से, तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैभव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये होल्ड किया कि लॉन्ग रिलेशंस या लॉन्ग लिव इन रिलेशंस या कोई फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है या शादी का झांसा देकर किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार सब्सिक्वेंट में अगर एलिगेशन इस तरह का लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या 306 आईपीसी या कोई सुसाइड होने पे या सुसाइड नोट बरामद होने पे या कोई सुसाइड करे दोनों व्यक्तियों में से, तो क्या उस पे 306 आईपीसी यानी आत्महत्या के लिए प्रेरित या उकसाने के आरोप में एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल के साथ साथ कन्विक्शन हो सकती है कि नहीं। रिसेंट में बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि आत्महत्या के मामले में या उसके उकसाने के मामले में सिर्फ एक कड़ी देखी जाती है कि दोनों लोगों के बीच में कोई रिलेशन रहा है या दोनों लोगों के बीच में कोई ऐसा तनाव रहा है या कोई ऐसी टेंशन रही है जिसको लेकर के आदमी या व्यक्ति या महिला आवेश में आकर के सुसाइड कर ले, तो उस पे 306 आईपीसी यानी सुसाइड करने के केस में 306 के आईपीसी के केस में उसको दोषी माना जाता है और उस पे सजाएं भी होती हैं। लेकिन उसको बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर की बेंच ने एक अहम और लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि अगर लिव इन रिलेशन लॉन्ग स्टैंडिंग है या लंबे अवधि से है और अगर मैरिज का वादा लंबे समय से है और किसी कारणवश वो शादी वो रिलेशंस शादी में कन्वर्ट नहीं होती है या कन्वर्ट नहीं हो पाती है और उसमें महिला सुसाइड करती है, तो भी उसमें उस आदमी की कोई खता नहीं है। ब्रेकअप होना या शादी करने से मुकरना अपराध की श्रेणी में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर की बेंच ने नहीं माना है और ये कहा कि इस तरह के मामले में 306 आईपीसी का अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी 306 आईपीसी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ब्रेकअप होने पे या शादी के वादे के साथ अगर कोई भी रिलेशन रहा है और उसके बाद सब्सिक्वेंट में वो रिलेशन ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसे ब्रेकअप के मामले में 306 आईपीसी अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये ऑर्डर वैभव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर की बेंच ने 15/1/2025 को दिया है।